भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 66वीं पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत को एक ऐसा प्रगतिशील और सर्वसमावेशी संविधान दिया जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के साथ साथ देश के हर नागरिक को अपना जीवन संवार कर देश के विकास में भागीदार बनने की प्रेरणा दी। उनके विचार और आदर्श सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संविधान संदेश है समता का, संविधान संदेश है न्याय का। आइए संगठित होकर किसानों, मजदूरों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और वंचित तबकों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ संघर्ष की आवाज बुलंद करें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान जिंदाबाद के संदेश को मजबूत करें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि जब देश में बढ़ता हुआ सामाजिक अन्याय, हिंसा और भेदभाव देखता हूं तो सोचता हूं अभी बहुत काम बाकी है। बाबा साहेब का सपना अब भी दूर है, लेकिन हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब ने पिछड़े और दलितों को कानूनी हक देने के लिए बड़ा काम किया, लेकिन आज केंद्र और राज्य में जातिवादी सरकारों की उदासीनता के कारण उनके द्वारा तैयार किए गए संविधान में उन्हें जो लाभ दिए गए हैं उनका फायदा वो नहीं उठा पा रहे। उन्होंने कहा कि आज जो लोग देश और कई राज्यों की सत्ता में बैठे हैं वो सभी लोग बाबा साहेब के विरोधी लोग हैं। देश में संकीर्ण व जातिवादी सोच रखने वाली ऐसी पार्टियां व संगठन आदि भी हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच व संघर्ष का हमेशा विरोध किया है तथा उनकी घोर उपेक्षा भी की है, लेकिन अब वे अपने राजनीतिक हित के लिए दिखावटी व बनावटी प्रेम के रूप में मजबूरी में उन्हें याद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने भाजपा और सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरने से नहीं, सत्ता परिवर्तन से संविधान बचेगा। बसपा संविधान बचाने और दलितों, पिछड़ों के हक के लिए लड़ रही है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दलितों के वोटों को बांटना चाहते हैं कि कुछ लोग व संगठन अपने थोड़े थोड़े निजी स्वार्थ की खातिर खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को बांटकर बाबा साहब की मूवमेंट को कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। हालांकि उन सबका स्वार्थ फिर चुनाव के बाद उन्हें पैदल करके फिर से ऐसा छोड़ देते हैं कि वे ना घर के रहते हैं ना घाट के। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीएसपी को अपने लोगों की भरपूर लगन, मेहनत व मिशनरी संघर्ष पर पूरा भरोसा है कि वे विरोधियों के इन सभी साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों का डटकर मुकाबला करते हुए अर्थात सामना करते हुए अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। वहीं मायावती ने एक बार फिर दोहराया कि बसपा यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी और 2007 से ज्यादा मजबूती से सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के गद्दार कहने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। सिंधिया ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग जिन्होंने ओसामा को ओसामा जी कहा और कहा कि वो सत्ता में आने पर धारा 370 को बहाल करेंगे, ये तो जनता तय करेगी कि कौन गद्दार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं उस स्तर तक नीचे नहीं गिर सकता। बता दें कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच इससे पहले भी कई बार जुबानी जंग हो चुकी है। दिग्विजय सिंह जी गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? दिग्विजय सिंह जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं, मुझे तो अफसोस है कि इतने बुजुर्ग और इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता, कहीं तो कांटा चुभ रहा है ना। ये भी आरोप है कि आप सुन लीजिए ना, कहीं तो कांटा चुभ रहा है और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। वो जितना भी उकसाने की कोशिश करें, वो उनका ही स्थिति
उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। और जो उन्होंने कहा है गद्दारी के बारे में, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे। गद्दार कौन है ये तो आप और जनता ही तय। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधायकों समेत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें गद्दार बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में साल 2018 में हुए चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन सिंधिया गद्दारी कर गए। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए और एक एक विधायक का 25-25 करोड़ रुपए ले गए। जनता ने तो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनवा दी थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कोई व्यक्ति गद्दारी करता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी होती रहती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।